एलजेपी-आर के वरिष्ठ युवा नेता यामिनी रंजन मिश्रा ने किया दावा, कहा 2025 में फिर से एनडीए की वापसी होगी बिहार में। वहीं आपको बता दें कि एलजेपी-आर के वरिष्ठ युवा नेता यामिनी रंजन मिश्रा ने दावा किया है कि 2025 में फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए गठबंधन 220 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करेगी। इस बात की जानकारी देते हुए छात्र एलजेपी-आर के वरिष्ठ युवा नेता यामिनी रंजन मिश्रा ने बुधवार को औरंगाबाद जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह की निजी आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता की। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए 172 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे आगे रहा है। ऐसी स्थिति में एनडीए गठबंधन की विधानसभा चुनाव में 220 से भी अधिक सीटों पर जीत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी एनडीए का एक ईमानदार सहयोगी दल है। इस नाते हमारी पार्टी राज्य की सभी 243 सीटों पर एनडीए को मजबूत करने में लगी हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि हम अपने पार्टी के संगठन को हर विधानसभा क्षेत्र में सशक्त बना रहे हैं ताकि एनडीए मजबूत हो सके। उन्होंने लोजपा-आर बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ऐसे सवाल पर उन्होंने कहा कि एनडीए के शीर्ष नेता यह तय करेंगे कि कौन सा घटक दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यह हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में है। इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं इस प्रेस वार्ता में लोजपा-आर प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, श्री चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह के अलावे कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। तो अपनी कहीं परचून की दुकान खोल के बैठ जाना चाहिए। नीतीश कुमार जरूरी है या मजबूरी? नीतीश कुमार जी जरूरी हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा का चुनाव होगा। नीतीश कुमार जी प्रदेश के मुखिया हैं और उनके नेतृत्व में बिहार सर्वांगीण विकास कर पाया है और आगे भी विकास करेगा। औरंगाबाद में लोजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना? देखिए, औरंगाबाद में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कौन कौन लोग चुनाव लड़ेंगे, ये एनडीए और एनडीए के शीर्ष नेता और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। इस बार सीट बढ़ने की उम्मीद है औरंगाबाद में? बेशक, एनडीए में अब हम अपनी पार्टी में हमारे जो भी प्रत्याशी हैं वो मेहनत कर रहे हैं, तो उसके तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनकी बात को रखेंगे ही रखेंगे। मेहनत तो हमेशा करते हैं, पर इस बार क्या कुछ संभावनाएं लग रही हैं? कि बीत गया सो भूत रहा, चल रहा वर्तमान, आगे जो समय आएगा वही भविष्यत काल। पहले की बात ये थी कि अगर मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उन्हें चाचा ना कहता। हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर गुल गुलाब नहीं होता, और हर फूल पर बैठते हर फूल लाजवाब नहीं होता। आने वाला जो कल है बहुत सुनहरा होगा। किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? किस मुद्दे पर यहाँ आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? हम जब चुनाव लड़ने, एनडीए जब चुनाव लड़ती है तो एनडीए का दो मुद्दा है, राष्ट्रहित कि राष्ट्र को कैसे आप कृत संकल्पित करेंगे और अपने प्रदेश को कैसे आप कृत संकल्पित करेंगे। तो जिस तरीके से पिछले 20 सालों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को सर्वांगीण विकास की तरफ ले जाने का प्रयास किया है, उस प्रयास को और हम लोग सफलीभूत करने का प्रयास करेंगे। 2020 में 6 सीट आपके हाथों से निकल चुका है। ऐसे में क्या रणनीति होगी आपकी? कैसे इस बार चुनाव में एनडीए का हाथ होगा, वापसी होगा? 6 सीटें में समझा नहीं, औरंगाबाद विधानसभा औरंगाबाद का था, 6 सीट एनडीए हार गया। देखिए, जो 6 सीटें हम लोग हारे हैं लोकसभा में, उसकी समीक्षा हो रही है। और मैं आप लोग को एक चीज़ और एक डेटा बता देना चाहता हूँ कि 243 विधानसभा के हिसाब से 172 विधानसभा में एनडीए ने जीत दर्ज की है। 172 विधानसभा में हम लोग जीते हैं। जिन जिन विधानसभाओं में हम लोग कमज़ोर रहे हैं उनकी एनडीए, आज जो आप एनडीए के तमाम पदाधिकारी प्रदेश स्तर पे घूम के एनडीए को मजबूत करने के लिए और एनडीए के तमाम वर्करों के साथ समन्वय बना रहे हैं, वो जो 172 का आंकड़ा था वो कैसे 220 के आंकड़े के ऊपर जाएगा, ये उसी लिए एनडीए की बैठक हो रही है जिलेवार ढंग से। 100 जैसे